दोस्तों, इस मूवी में हैदराबाद में यंग लड़कियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही है और उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुंबई से एक ऑफिसर ध्रुव को बुलाया जाता है। अब देखना यह है कि ध्रुव इस सीरियल किलर को कैसे पकड़ेगा। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ सुपर नेचुरल इवेंट्स भी होते रहते हैं जो इस केस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि किसी ने बिना पूछे उसकी फोटो एक ऐड में छपवा दी है। जब वह गाड़ी में बैठकर वहां से निकलती है तो उसका पीछा पुलिस करने लगती है क्योंकि पुलिस इस लड़की को उस सीरियल किलर से बचाना चाहती थी। अब इसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं रात में कोई गाड़ी से लेजर लाइट रोड पर सेट कर रहा था और उसके बाद ऊपर की तरफ आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रम्या अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के साथ देर रात अपनी बर्थडे की पार्टी मनाकर लौट रही थी। कार्तिक उसे उसके घर से थोड़ी दूर ड्रॉप कर देता है क्योंकि रम्या के घर वाले कार्तिक के बारे में नहीं जानते थे। रम्या घर जाने से पहले कार्तिक को थैंक यू बोलती है आज की बर्थडे पार्टी और उसे एक चैन गिफ्ट करने के लिए। फिर वो अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन जैसे ही उसके पैर पर वो लेजर लाइट की रोशनी पड़ती है एक इंसान गाड़ी से निकलकर रम्या की गर्दन पर इंजेक्शन लगा देता है जिसकी वजह से रम्या की बॉडी पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है और वह मौके पर ही खत्म हो जाती है। रम्या को मारते वक्त उसका चैन भी साइड में गिर गया था। रम्या को गाड़ी में डालने के बाद उस आदमी को याद आता है कि रम्या की चैन वहीं गिर गई है और वह चैन उठाने जाता है। तभी अचानक से कोई और उस पर हमला कर देता है। अब अगले दिन सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे तो उन्हें रम्या की बॉडी एक कचरे के डिब्बे में मिलती है। रम्या का ये सीन पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है क्योंकि ये उसी के पेज से अपलोड किया गया था। कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है और अपनी छानबीन शुरू कर देती है। जो पुलिस वाले इसको छानबीन कर रहे थे वे अपनी रिपोर्ट लेकर सीनियर ऑफिसर को देते हैं, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर से मुंबई में शिफ्ट होता है जहां ध्रुव को उसके ऑफिसर इस पोस्ट के बारे में बता रहे थे। ध्रुव इस पोस्ट को देखकर बहुत हैरान था और किसी न किसी तरीके से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। ध्रुव ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, लेकिन इस केस को देखकर वह फिर से पुलिस की जॉब ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल ध्रुव का भी इसी टाइप के सिमिलर केस से कुछ रिलेशन है जो कि हमें आगे चलकर पता चलेगा और उसी केस के दौरान ध्रुव के ऊपर भी इसी इंजेक्शन से हमला किया गया था और इसी वजह से उसकी बॉडी का लेफ्ट साइड का पार्ट पूरी तरह से ब्लैक हो गया था। ध्रुव का लेफ्ट पार्ट थोड़ा सा कमजोर है और इसी वजह से उसने रेजिग्नेशन दिया था। ऑफिशियली तो ध्रुव को इन्वेस्टिगेशन करने का कोई मौका नहीं मिलता, इसीलिए वो हैदराबाद निकल जाता है और अपना अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वहां उसके पुलिस फ्रेंड्स उसकी मदद करते हैं। जिस इन्वेस्टिगेशन में श्रुति नाम की एक पुलिस ऑफिसर भी होती है। ध्रुव और श्रुति इस केस की छानबीन शुरू कर देते हैं। वे सभी सीसीटीवी फुटेज, रम्या का फेसबुक प्रोफाइल और छोटी छोटी डिटेल चेक कर रहे थे। ध्रुव कार्तिक से भी मिलने जाता है। कार्तिक एक सिनेमेटोग्राफर है जो मूवीज में काम करता था। कार्तिक ने जो फोटोज उस बर्थडे नाइट को रम्या की ली थी ध्रुव उन्हें मांगने लगता है। फोटो देखने के बाद ध्रुव की नज़र उस चैन पर जाती है और वह श्रुति से पूछता है कि क्या उस लोकेशन पर कोई चैन भी मिली थी, लेकिन उस लोकेशन पर कोई चैन नहीं मिली होती। फिर सीसीटीवी फुटेज में ध्रुव को उस लड़के का फुटेज मिलता है। अब सारी सीसीटीवी फुटेज आ चुकी थी, लेकिन जो मेन फुटेज थी जिसमें उस लड़के का मेन एंगल था वो नहीं आया था क्योंकि वो सीसीटीवी एक शॉप में लगा था और उस शॉप के ओनर को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था और इसलिए उसने कुछ देर बाद फुटेज देने के लिए कहा। इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते करते ध्रुव उस लोकेशन पर जाता है। तभी उसे एक गाड़ी पर हार्न शेप चेन का ड्राइंग दिखता है। ध्रुव फोरेंसिक टीम को बुलाकर उस ड्राइंग से फिंगरप्रिंट निकलवाने के लिए कहता है क्योंकि ये ड्राइंग किसने बनाया था किसी को नहीं पता होता। ध्रुव तुरंत कार्तिक को कॉल करता है और इस ड्राइंग के बारे में पूछता है। कार्तिक बहुत घबरा जाता है और कहता है कि उसने तो ये चैन बस अपने फ्रेंड से मंगवाया था और फिर तुरंत फोन काट देता है। ये कहकर वह बाहर जाने लगता है। कुछ देर के बाद फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आती है जिसमें अरविंद नाम के एक लड़के का फिंगरप्रिंट मैच होता है। अरविंद ड्रग स्मगलिंग के केस में रजिस्टर था और उसी लोकेशन पर रहता था
जहां रम्या रहती थी। श्रुति तुरंत अरविंद को पकड़ने के लिए निकल जाती है। अब अरविंद अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस करके जैसे ही वहां से निकलता है, श्रुति उसके पीछे पीछे जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने पर ध्रुव और श्रुति उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे जेल ले जाने के बजाय क्राइम ब्रांच ले आते हैं, क्योंकि अगर वो जेल ले जाते तो ये अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन सबको पता चल जाता। इसके बाद ध्रुव अरविंद को एक कमरे में बंद कर देता है जहां कुछ भी नहीं होता। अरविंद की सारी चीजें छीन ली जाती हैं और बाहर बैठकर उसकी हरकतें रिकॉर्ड की जाने लगती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जिनके मन में डेविल चीजें चल रही होती हैं, अगर उन्हें एकांत में 6 घंटे रखा जाए तो वो अपनी डेविल हरकतें शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, अरविंद का स्ट्रेस बाहर आने लगता है और वो वहीं पर गाना गाने लगता है। कुछ देर के बाद अरविंद जोर जोर से चिल्लाकर अपनी दवाइयां मांगने लगता है। जब ध्रुव अरविंद के बैग से उसकी दवा निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये मेडिसिन मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए यूज होती है। ध्रुव से मेडिसिन देने में देरी करता है और अरविंद पर और भी गौर से नजर रखने लगता है। अरविंद को किसी लड़की ने लूजर कहा था और वो सीन उसे बार बार फ्लैशबैक में दिखता था। अरविंद एक लड़की का चेहरा भी बनाता है और उसे तुरंत मिटा देता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, अरविंद का स्ट्रेस और बढ़ता जाता है और वो पास में रखा 20 लीटर पूरा पानी पी जाता है। जब अरविंद की हालत काफी खराब हो जाती है, तब ध्रुव उसे मेडिसिन देता है। इसी बीच अरविंद बार बार चिल्लाता रहता है कि आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे आप लोग पकड़ना चाहते हैं। बाद में ध्रुव सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अरविंद से पूछताछ शुरू करता है। अरविंद यहाँ पर एक्सेप्ट करता है कि उस रात फुटेज में दिखने वाला वही था और उसी के ऊपर उस दिन एक उल्लू ने हमला किया था, लेकिन वो कहता है कि उसने किसी को मारा नहीं है। वो तो डेली उस लोकेशन पर घूमने के लिए जाया करता है और ऐसा वो कई महीनों से कर रहा है। जब उससे रम्या के बारे में पूछा जाता है तो वह कुछ भी बताने से मना कर देता है और ऐसा नाटक करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। अरविंद उस ड्राइंग को बनाने से भी इनकार कर रहा था और इसके बाद वो वहीं पर चिल्लाने लगता है। अरविंद ने ये दवाइयां भी गूगल से सर्च करके खाना शुरू किया था। ध्रुव अरविंद से पूछता है कि क्या उसे कोई बैड मेमोरी की प्रॉब्लम है। अरविंद बताता है कि बचपन से उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रही है। फिर वह एक एक मिनट की डिटेल्स बताने लगता है, जैसे वह ध्रुव के साथ जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते को और गाड़ी का नंबर, साथ ही गाड़ी का किलोमीटर, गाड़ी का कलर और कौन से रूट आए, ये सब बता देता है। और ये सब सुनकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ध्रुव पूछता है कि 14 फरवरी को तुम कहाँ थे, लेकिन अरविंद उसे कुछ भी नहीं बताता। अब ध्रुव टॉर्चर करके सच उगलवाने की बात करता है, लेकिन अरविंद खुद ही सब बताने को तैयार हो जाता है। अब हमें अरविंद की कहानी दिखाई जाती है। अरविंद जब कॉलेज में पढ़ता था तब रम्या नाम की एक लड़की ने उसे सामने से आकर प्रपोज किया था, लेकिन ये वो रम्या नहीं थी जिसका मर्डर हुआ था। पहले तो अरविंद सीधे सीधे ना बोल देता है, लेकिन रम्या उसे अपने प्यार में फंसा ही लेती है और अरविंद को कन्विंस कर लेती है। अरविंद भी बहुत ज्यादा प्यार में पड़ जाता है। रम्या एक कंपनी में काम करती थी और उसका अमेरिका जाकर सेटल होने का प्लान था। वो अरविंद को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी और उसके सारे खर्च भी उठाने के लिए तैयार थी। रम्या अरविंद से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन रम्या के सीनियर उसे यूएस जाने का चांस देते हैं, लेकिन कंडीशन रखते हैं कि उसे उनसे शादी करनी पड़ेगी। रम्या इस ऑफर को तुरंत ठुकरा देती है, यानी उसने अपने ड्रीम को ही तोड़ दिया। रम्या ये सारी बात अरविंद को बताती है और इसके बाद अरविंद तुरंत उसे वो कंपनी छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रम्या अरविंद को समझाने लगती है कि मैं सीनियर से बात करूंगी और ये बात अरविंद को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सोचता है कि जिस आदमी की इस पर गंदी नजर है ये उसी के पास वापस जाना चाहती है। रम्या अरविंद को समझाती है कि ये उसका ड्रीम है। अरविंद भी कहता है कि उसका भी ड्रीम है कि वह स्विमिंग चैंपियन बने और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करे, लेकिन रम्या को अरविंद के ड्रीम से कोई लेना देना नहीं था और इसलिए अरविंद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे समझ आ गया, मैंने तुम पर अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। रम्या कहती है कि मुझसे शादी करो और मेरे डिपेंडेंट बनकर रहो। अरविंद अपनी बहन के बारे में पूछता है तो रम्या कहती है कि वो तो हॉस्टल में रह लेगी। अब अरविंद कहता है कि मैं अपनी लाइफ बिना अपनी बहन के नहीं जी सकता।
इसके बाद रम्या कहती है कि क्यों तुम्हें डर है कि तुम्हारी बहन किसी के साथ लिव इन में न रह जाए। और ये सुनते ही अरविंद रम्या को खींचकर एक तमाचा मारता है और उससे तुरंत ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन ब्रेकअप के 3 दिन बाद ही अरविंद रम्या से बात करने की बहुत कोशिश करता है। अब रम्या ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि रम्या एक पब में जा रही है और इसीलिए अरविंद भी उस रात पब में पहुंच जाता है और हर जगह रम्या को ही ढूंढने लगता है। और वहां पर रम्या अपने बॉस के साथ दिख जाती है जो कि उसे प्रपोज कर रहा था। अरविंद उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रम्या उसे पहचानने से ही मना कर देती है और उसे लूजर कहती है। तभी उस पर एक कांच की बोतल पड़ती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर ने मारी थी, क्योंकि उस समय पब में रेड हुई थी और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां पर ड्रग स्मगलिंग का काम हो रहा है। इसी वजह से पुलिस ने सभी के फिंगरप्रिंट लिए, जिसमें कि अरविंद का भी नाम आ गया। अब इतना सब बताने के बाद अरविंद की हेल्थ कंडीशन काफी खराब हो गई थी और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ध्रुव डॉक्टर से अरविंद की मेमोरी पावर के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये आइडियोटिक मेमोरी है और उसकी जांच करते हैं।